लोग का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और एक बड़ी व्यापक समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। आज रोहतक शहर में अलग अलग जगह पीने के पानी की सप्लाई की इतनी भारी दुख तकलीफ दिक्कतें सामने आ रही हैं। गंदा पानी आ रहा है, बाबरे में भी गंदा पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। जो आपको याद होगा, अपना जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, रोहतक के चारों तरफ वाटर टैंक्स बनाकर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने का काम किया था। पूरे रोहतक शहर में किसी भी कॉलोनी में पानी की कोई भी एक समस्या नहीं रही थी। अब पानी की 10 साल के अंदर लगता है उसकी देख रेख भी, जो हमने अपने समय में वाटर टैंक्स तैयार करे थे, रोहतक शहर की पानी की समस्या को जड़ से समाप्त उस समय किया गया था। लगता है कि उन जो उस समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर टैंक्स पाइपलाइन वगैरह जो तैयार की गई थी, उनका देख रेख भी ये सरकार इन 10 वर्ष में करने में सफल नहीं रही है। यही कारण है कि ऐसी मूलभूत सुविधाओं से रोहतक की जनता वंचित हो रही है, त्रस्त है। लोग हम जब जा रहे हैं तो हमें बताते हैं सुबह से शाम तक इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बहुत सी और दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। इतने लोग आज मिले जिनके राशन कार्ड कटे हैं बाबरा में। तो ये जो बातें हैं ये दर्शाता है कि सरकार ने 10 साल सरकार तो चलाई, लेकिन लोगों के काम नहीं किए। बाकी तो आप जो प्रश्न है उनका जवाब दोगे, लेकिन ये आज एक ज्वलंत बात आई थी, तो उस बात का आपके माध्यम से कि भाई ये जो पहले जैसे हमने हमारी गवर्नमेंट के टाइम पीने के पानी की वाटर सप्लाई की हर तरीके से जड़ मूल से उस समस्या का समाप्त करके एक अच्छा सिस्टम का बनाने का देने का काम किया था, और साथ में ड्रेन है और हाँ, और जसबीर कॉलोनी में 1 महीने से दिक्कत चल रही है, आपको ये भी पता है। श्रीनगर कॉलोनी में 6 महीने से कोई ये दिक्कत चल रही है। लगातार हम बात उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार पे जूं तक नहीं रेंगती ऐसी आज व्यवस्था है। इस सरकार को कोई जो है, मैं समझता हूँ आम जनता से, जनता की समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी एक सरकार आ गई है जो वाटर सप्लाई, घरों में जो वाटर सप्लाई में आज पूरा रोहतक शहर, जसबीर कॉलोनी या कोई बाबरा मोहल्ला है, DLF कॉलोनी, या केवल 1-2 ये 2-4 कॉलोनियाँ ही नहीं, पूरा रोहतक शहर इसे त्रस्त है। सरकार ये बताए, ये वही बात पे हम दोबारा आते हैं कि ये अमृत योजना क्या थी, वो 300 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए, कौन उसका घोटाला कर गया? क्या जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा कि उसका घोटाला यहाँ के स्थानीय पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसके तार जुड़े हुए थे, क्या वो बात सच है या नहीं? तो कौन और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका घोटाला किया कि आज रोहतक के जनता मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं? और हम संकल्प लेते कि जैसे पहले हमने सुचारू व्यवस्था बनाई थी, सरकार आने के बाद प्रायोरिटी पर मूलभूत सुविधाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा, जिस तरह कल आप लोगों की पिछले 2 साल से मतलब डिस्टर्ब हुआ, हाँ, पानी गंदे। अच्छा, पीला रोड में तो यहाँ तक मुख्य बाजार होने के बावजूद ड्रेनेज की स्थिति है, सीवरेज का जो अपना ड्रेनेज का जो व्यवस्था की जो है, वो कहने का मतलब ये तो मैंने अभी वाटर सप्लाई की बात करी है। ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था की वो तो एक अलग समस्याएं हैं, ये सारी कनेक्टेड है आपस में। पूरे शहर के अंदर अव्यवस्था पब्लिक हेल्थ की डिपार्टमेंट की तरफ से अव्यवस्था का आलम पूरे शहर में है। हम कई बार देख चुके हैं सेक्टर 3 में, ये खबर आप लोगों के माध्यम से अखबारों में छप रही है हर रोज़। हम ये खबर दिखा देंगे तो कई यहाँ के ऐसे प्रत्याशी भाजपा के हैं कि वो कहेंगे कि भाई ये अखबार से पढ़ के खबर दिखा रहे हैं, लेकिन अखबार भी तो आप लोग भी तो लोगों के बीच में जा रहे हो तभी वो खबरें आती हैं। ये साल भर से जो दूषित पानी आ रहा है सेक्टर 3 के अंदर, साल भर से, जैसे मैंने कहा कि किसी में 3 महीने से, किसी में 6 महीने में, किसी साल तक। और आप वो दिन याद करो जब रोहतक में चारों तरफ बड़े टैंक बनवाकर, वाटर टैंक, और पूरे रोहतक में पानी की समस्या का जड़ से समाधान, ड्रेनेज का समस्या का जड़ से समाधान करने का हमारी सरकार में हुआ था। 5 मिनट के अंदर
बाबरा मल्ला शहर के, और ये मैं कुछ अपना शहर के कुछ वार्ड मैं नाम लेना चाहता हूँ। शहर के बाबरा मोहल्ला, माता दरवाज़ा क्षेत्र, अशोक नगर, साईदास कॉलोनी में ऐसे ही हालात हैं। और इसके अलावा चिन्नौट कॉलोनी, पटेल नगर, जनता कॉलोनी, लाडौत रोड पे भी गंदे पानी की व्यवस्था बनी हुई है। अच्छा, कल आप लोगों की दिल्ली में मीटिंग हुई है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, क्या फैसला हुआ है? कब तक टिकटों का घोषणा हो? जल्दी हो जाएगा। हमारा, मैंने जैसे कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो टिकटों पर आपसी विचार विमर्श का जो दौर था वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैंने आपको कल पहली बार ये बात कही थी कि जल्दी हो जाएगा टिकटों का। कितनी टिकटें फाइनल